ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर थी और अपने उन दोनों पुत्रों के दुख से दुखी थी मां भक्ति। उन्हीं को समझा रहे थे नारद ऋषि। लेकिन जब नारद ऋषि के द्वारा समझाने पर गीता का मुहुर कई बार पाठ किया नारद ऋषि जी ने, फिर भी ज्ञान और वैराग्य होश में नहीं आए। तब नारद ऋषि को आकाशवाणी हुई। वही प्रश्नों को खोजने के लिए नारद ऋषि सनत कुमार जी से मिले। आइए देखें, कथा को आगे ले चलते हैं। अब नारद जी तो बड़े ही खिन्न मन से उनको वहीं पर छोड़ करके प्रत्येक तीर्थों में जाने लगे और जा करके वही पूछने लगे कि कौन मुझे बताए कि वो सत्कर्म कौन सा है, किस सत्कर्म को करने से यह ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो जाएंगे। वैसे भक्तों, महर्षि नारद ऋषि जिससे मिले हैं साक्षात नारायण से मिलवा दिया है। चाहे ध्रुव से मिले हो, चाहे प्रहलाद से मिले हो, अथवा जिससे भी मिले हो, जब नारद ऋषि जिससे मिले हुए होंगे। क्योंकि नारद का अर्थ गांव देहात में तो लगाते हैं कि जो जगह जगह चुगली लगाता है, झगड़ा करवाता है, लोग उसे नारद कहते हैं। जबकि नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारदो देव दर्शन। नारद जी जिसको मिल गए उसे देव का दर्शन हो गया। नारमो अज्ञान अध्याति खंडेति इति नारदः। महर्षि नारद जी ने जिसे दर्शन दिया, जिससे उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, वह परम सौभाग्यशाली हुआ। जिसे भी नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान अवश्य मिले। नारद जी बद्रिका आश्रम पहुंचे। कहां पहुंचे? बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां सरकाद मुनियों का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के विषय में कहा है और वह कहां होगा, किस प्रकार होगा, चारों भैया मुस्कुराए। बोले नारद जी, तुम इस छोटी सी बात को लेकर के इतने परेशान क्यों हो? आप बिल्कुल चिंता मत करो नारद जी। महाराज हम बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। आप कह रहे चिंता मत करिए, मुझे बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है। सनक सनंदन सनातन चारों भैया कहने लगे, मां चिंता कुरुदेवर से हरसाम चित्ते समावह उपायः सुख्य साध्यत्र वर्तते पूर्णम वही। सनकादिकाओं ने कहा, जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा है वह कोई और नहीं है नारद, बल्कि श्रीमद् भागवतालाप सैतो गीता सुकादवे। वह कुछ और नहीं है बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में आकाशवाणी ने कहा है। सतुसी गीता सुकादभी। सुखदेव इत्यादि लोगों ने जिस श्रीमद् भागवत पुराण को कहा है उसी के बारे में आकाशवाणी ने कहा है। चारों भैया कहने लगे, सदा सेव्या सदा सेव्या। सदा सेवन करिए, सदा सुनिए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण। यस्याः जिसके श्रवण मात्र से, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासे। क्यों? क्योंकि कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होए। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए।
के पावनो आए न जाए। राम के पावनो आए न जाए। राम के पावनो आए न जाए। नारद जी ने पुनः कहा, ए मुनियों, यह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कहाँ पर किया जाए और यह कितने दिन का विधान है और उसकी विधि क्या है महाराज। सनत कुमार बोले, नारद मुने, आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, माँ गंगा के पावन तट पर यह कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम् यत्र भागवती वार्ता तत्र भगवत्यादिकं हृदे कथा शब्दं समाकर्ण्य तात्रिकम्